हेलो दोस्तों, आप सभी का केएम क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं केवीएस टायर 1 की आंसर की रिलीज हो गई है और जल्द ही टायर 2 की डेट भी आपके सामने होगी। चूँकि टीजीटी के सभी अभ्यर्थी टायर 1 में को क्लियर कर लेंगे, टायर 1 को क्लियर कर लेंगे, इसलिए टायर 2 की तैयारी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। केएम क्लासेस पर आप सभी के लिए टीजीटी की एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस आपके लिए आज शाम से शुरू की जाएंगी। अब हम सिलेबस और किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने सीबीएसई का पैटर्न देखा होगा, आपने सीटेट एग्ज़ाम दिया है, अभी ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले भी सीबीएसई जितने भी एग्ज़ाम कराता है, तो सीबीएसई जो यूज़ करता है अपने एग्ज़ाम के अंदर, उसके लिए सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस जो फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, उससे ज़्यादा सीबीएसई का फोकस रहता है कि वो जो कंसेप्ट क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो ज़्यादा पूछे। जैसे कि आपने अभिकथन और उसके कारण के क्वेश्चंस देखे हैं। उसके अलावा आपने अभिकथन और कारण के क्वेश्चंस देखे हैं, और भी जैसे कि इनमें से कौन से जो सेंटेंस हैं वो सही हैं, कौन से सेंटेंस हैं वो गलत हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन केवीएस ज़्यादातर पूछता है। उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हम टायर 2 की तैयारी करेंगे, जिसके अंदर आप सभी को केवीएस स्पेशल एजुकेटर टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लासेस रहेंगी, उनकी तैयारी करवाई जाएगी। जिसके अंदर अभी हम आपको सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको पता चले कि किस प्रकार का सिलेबस उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है और कैसा सिलेबस, किस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछेंगे। उसके लिए पहले मैं आपको सबसे पहले ये जो सीडीपी का पार्ट है, ह्यूमन ग्रोथ और लर्निंग एंड टीचिंग वाला, अभी के लिए हम इसको छोड़कर चलेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में अपना कोर्स रेगुलर जाके नहीं किया है, और उनके लिए सीडीपी और जो पेडागोजी है अपने सब्जेक्ट्स की, वो तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन का जो पार्ट है वो उनके लिए अभी परेशानी ज़्यादा है। इसीलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। आपको ये पार्ट भी करवाए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम केवीएस का जो स्पेशल एजुकेशन का पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें भी आप लोगों को मैं बता दूं, हम आईडीडी, जो कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, उस जो स्पेशल एजुकेशन की आईडीडी जो शाखा है, उसके जो क्वेश्चंस होंगे, उसका जो सिलेबस होगा वो हम कवर करेंगे। जिसके अंदर अभी हम सिलेबस आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है कि आप कोई भी अपना जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन जिसमें आपने अपना डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो आईडीडी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली हैं, जिसमें हम अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पहला अपना पोर्शन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स, इसके अंदर कॉन्सेप्ट, अब हमने को कॉन्सेप्ट ऐसे तैयार करना है, जैसे बहुत सी यूट्यूब पे क्लासेस चलाई जा रही हैं जिनके अंदर आपको सिर्फ परिभाषाएं रटवाई जा रही हैं, जिससे अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो बेनिफिट देगा। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दे के केवीएस जैसे क्वेश्चन पूछता है कि एक क्लासेस में ऐसे बच्चे हैं, उनमें से आप ऐसे उनको डिस्क्रिमिनेट करें या फिर कैसे पहचान करेंगे, तो उसमें अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई नहीं की होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि ये टीजीटी लेवल की एग्ज़ाम होगी तो इसमें क्वेश्चंस आसान नहीं आएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ऊपर के क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर कंसेप्ट, मतलब कि अब जो आईडीडी है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो है क्या, इसमें सिर्फ डेफिनेशन नहीं है। कंसेप्ट के अंदर हमको उसको समझना होता है कि जैसे मानसिक मंदता या फिर जो बौद्धिक अक्षमता है, उनमें अंतर क्या है, और जो बौद्धिक अक्षमता है उसमें बच्चा कैसा व्यवहार करता है, ये सब चीज़ें हमको समझनी होती हैं। इसके अंदर उसके कारण, टाइप्स, तो हम जो सिलेबस है ना उसको लेकर चलेंगे। अब आपने बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे आप देखते रहेंगे कि वो कोई कुछ ही करवा रहा है, कोई मतलब इंस्टीट्यूट्स करा रहा है, या फिर कोई जो इनरेलीवेंट चीज़ें हैं वो भी उनको पढ़ाई जा रही हैं। जैसे कोई आईडीडी का तो उसको वीआई के और एचआई के ऐसे क्वेश्चंस भी उनको करवाए जाते हैं। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ आईडीडी के ऊपर ही रहेगा, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज जो सिलेबस में दिया गया है, टॉपिक वाइज, वो भी ऑथेंटिक कंटेंट,
जो भी ओपन यूनिवर्सिटी का कंटेंट है, जो भी NIMH का ने जो अपने मॉड्यूल्स डाल रखे हैं, निपमेट ने जो अपने मॉड्यूल्स डाल रखे हैं, उनसे जो कंटेंट बना के फिर आपको पढ़ाया जाएगा। अब इसके अंदर है स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग टूल्स, प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। स्क्रीनिंग सबसे पहले हमें समझना होता है कि स्क्रीनिंग और असेसमेंट में जो डिफरेंस है वो क्या है। स्क्रीनिंग के लिए कौन से टूल्स यूज़ में लिए जाते हैं, असेसमेंट के लिए कौन से टूल यूज़ में लिए जाते हैं, असेसमेंट कब किया जाता है, असेसमेंट किन किन एरियाज़ में किया जाता है, असेसमेंट के कितने टाइप्स हैं, वो सब आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट के साथ करवाए जाएंगे। और डायग्नोसिस, जिसमें निदान, और सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। अब डायग्नोसिस करने के बाद में है हम किसी बच्चे में ये ऐसा सर्टिफाई कर पाते हैं कि इस बच्चे में इस प्रकार की डिसेबिलिटी है या इसमें ये अक्षमता है। उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हम तभी सीख पाते हैं। इसके बाद अभी करिकुलम डेवलपमेंट स्पेशल एजुकेशन का और नॉर्मल एजुकेशन का अलग अलग होता है, जिसके अंदर हम करिकुलम के बेसिक जो कंसेप्ट है वो भी पढ़ेंगे, और जो करिकुलम के अंदर जो प्रिंसिपल्स, अप्रोच, जो भी उसके उपागम हैं, उसके सिद्धांत हैं, कितने प्रकार का करिकुलम होता है, ये सब हम ऑथेंटिक कंटेंट से पढ़ेंगे और ऑथेंटिक वे में पढ़ेंगे, जो कि जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे ज़्यादा मैं ये नहीं कहता कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कंटेंट के अंदर से जो पूछा जाता है ना, वो हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जैसे कि आप जानते हैं कि KVS, CBSE और जो भी जो सेंट्रल लेवल की इंस्टीट्यूट होती हैं, वो टीचर को इस तरह हायर करते हैं कि वो टीचर में ये देखते हैं कि उसका अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो बच्चे को कितना संभाल पाता है, ना कि नॉलेज भी वो चेक करते हैं। ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं चेक करते हैं, कि नॉलेज से ज़्यादा वो उसको, जो बच्चों को चिल्ड्रन को हैंडल करने वाली जो चीज़ है ना, वो ज़्यादा देखते हैं। अब इसमें जो से आपको, जब आप स्पेशल एजुकेशन में पढ़ेंगे तो आपको जो बच्चे के अनुसार करिकुलम को कैसे अडेप्ट करना है, उसके लिए प्रत्येक जो इंडिविजुअल बच्चा है उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको डिज़ाइन कैसे करना है, अडेप्टेशन क्या होंगी, आपको एग्जाम्पल के साथ सब कुछ समझाया जाएगा। अलग अलग जो जैसे रिसोर्स रूम में क्या होता है, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है करिकुलम के अंदर, आपको लेसन प्लान कैसे तैयार करना है, आईपी जो कि स्पेशल एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो IDD के लिए तो आईपी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ अलग अलग विभिन्नता होती है। जैसे आप HI और VI में देखोगे तो 5 या 6 बच्चों के साथ अगर उनको HI या हेयरिंग इम्पायरमेंट से या विजुअल से अगर वो लड़ रहे हैं या उनसे ग्रसित हैं, तो आप उनके लिए सेम लेसन प्लान तैयार कर सकते हो। लेकिन ID में आपको IP हर एक बच्चे के लिए अलग अलग उसके असेसमेंट करने के बाद में तैयार की जाती है। इसके अंदर करिकुलम के अंदर ही हम IP वाला पोर्शन भी तैयार करेंगे, जिसमें आपको IP के स्टेप्स बताए जाएंगे। IP के जो स्टेप्स लेने से पहले हमको असेसमेंट करना होता है, उसमें क्या स्टेप्स लेने होते हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा। अब डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एकेडमी, इसमें रीडिंग राइटिंग इन्होंने साफ साफ लिखा है कि रीडिंग राइटिंग और कंप्यूटेशन का मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर हम उसके जो संचार के जो साधन हैं, भाषा है, उसका सामाजिक विकास है, उसकी दैनिक क्रियाएं हैं, सेल्फ केयर, जिसके सेल्फ केयर का मतलब है वो खुद से खुद की केयर कर पाना, इंडिपेंडेंट जो उसके डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ हैं वो सिखाने के लिए उनके भी स्टेप्स अलग अलग होते हैं, जो कि IP के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल ही जो ऑथेंटिक जो उन्होंने RCI का जो सिलेबस है, RCI के जो मॉड्यूल्स हैं, उनके हिसाब से आपको पूरे करवाए जाएंगे। ये क्लासेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी उन बच्चों के लिए जो कभी कॉलेज नहीं गए, उन्होंने अपनी डिग्री ऐसे ही कंप्लीट कर ली। उन सब के लिए उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने जो स्पेशल एजुकेशन में बिल्कुल नए हैं, और जो रेगुलर जा गए भी हैं लेकिन अभी कुछ भूल गए हैं या फिर उनको वो इतना याद नहीं है, उनको सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं आप सबके लिए। इंटरवेंशन, जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप, बच्चे को, जैसे बच्चे में डिसेबिलिटी इंक्रीज होने से पहले ही उसको उसमें हस्तक्षेप करके उसके लिए जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, जो उसकी रणनीतियाँ हैं, वो तैयार करना, जिससे कि दिव्यांगता आगे ना बढ़ पाए। उसके लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो सीखने की क्या विशेषताएं हैं वो बनाना, टीचिंग स्ट्रेटजीज़, पढ़ाने की जो रणनीतियाँ हैं वो तैयार करना,
अर्ली इंटरवेंशन, अब जैसे ही हमको पता चलता है कि बचपन में ही 0 से 3 साल की उम्र में जैसे ही हमको पता चलता है कि बच्चे में कोई दिव्यांगता या फिर वो जो अपना उसकी जो माइलस्टोन है उस एज के लिए, माइलस्टोन का मतलब होता है कि मील के पत्थर, जिसका मतलब होता है कि आपको इस उम्र तक जो साधारण बच्चा है वो ये कार्य कर सकता है। अगर कोई बच्चा उस उम्र तक वो कार्य या फिर वो चीज़ें एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, तो उसमें हम उसके मतलब वो दिव्यांगता बड़ा रूप ले उससे पहले ही हम उसमें हस्तक्षेप कर देते हैं या फिर उसको रोकने का प्रयास करते हैं, उसको अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं। उसके लिए क्या रणनीतियाँ तैयार की जाती हैं और उसके स्कूल, जैसे वो स्कूल पे पढ़ेगा जाएगा तो उसका उन पे क्या असर पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम्पल की मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे सिलेबस में साफ-साफ लिखा है कि बच्चे पे आप जो कार्य करोगे उसके बाद में उसके स्कूल में जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं पूछी उन्होंने, वो आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं और इसके लिए मैं आपको बिल्कुल तैयार करूँगा, जैसा सिलेबस दिया है उसी के लिए आपके लिए कंटेंट तैयार करके और फिर आपको पढ़ाया जाएगा। अब डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन जैसे एसएलडी, ऑटिज़्म या फिर किसी को सीपी है, इस हिसाब से हम उसके डिसेबिलिटी के अनुसार उसमें हस्तक्षेप करेंगे, ना कि जो कोई और जैसे सब में सेम करेंगे। ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज, टाइप्स, अप्रोच, अब जो अर्ली इंटरवेंशन है, जो स्टडीज हैं उसके टाइप्स क्या हैं, यूडीएल, डीआई क्लासरूम मैनेजमेंट, होम बेस्ड लर्निंग, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, किन किन टेक्नोलॉजीज का हम यूज़ कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, वो भी पोर्शन है। अब देखिए आपने इसमें साफ साफ नहीं लिखा कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा, लेकिन इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज के अंदर ही इंक्लूसिव डाल दिया है। तो हमें इंक्लूसिव की जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उन पे फोकस करना है, हमें पूरा इंक्लूसिव तो नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ इंक्लूसिव चीज़ें भी हमें पढ़नी होंगी। अभी है साइकोलॉजी, साइको सोशल एंड फैमिली इश्यूज, जिसका मतलब होता है मनोसामाजिक और पारिवारिक मुद्दे। अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमको साइकोलॉजी एस्पेक्ट, डिसेबिलिटी से उसका जो परिवार, जो समाज है या जो परिवार उसको कैसे ट्रीट करता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, फैमिली का क्या रोल होता है स्कूल में भी, और उसके जो एनवायरनमेंट, सामाजिक एनवायरनमेंट है उसमें, फैमिली नीड्स एंड इश्यूज रिलेटेड, फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, एम्पावरिंग पेरेंट्स एंड फैमिलीज। इसका मतलब होता है कि जो उसके परिवार है उसको हम कैसे सशक्त कर सकते हैं, उनकी जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको डिसेबिलिटी से की वजह से उनके परिवार में, उसके समाज में जो उनको प्रॉब्लम्स सामना करनी पड़ रही हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एडवोकेसी एंड लीगल राइट, अब एडवोकेसी का मतलब यहाँ पे होता है कि बच्चा के अंदर हम ऐसी कौन सी जो स्किल्स हैं वो डेवलप करें कि वो अपना खुद के लिए खुद की एडवोकेसी मतलब खुद की वकालत कर पाए या फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाए, और उसके क्या लीगल राइट्स हैं वो भी हम उसको बताएंगे, जिससे कि वो समाज में कोई उसका फ़ायदा ना उठा सके। फैमिली, कम्युनिटी एंड इंटरवेंशन, अब जो फैमिली एंड कम्युनिटी की जो मानसिकता आता है कि परिवार में जब कोई दिव्यांग बच्चा पैदा होता है तो वो उसे किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, पहले वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके बाद में उनमें एक्सेप्टेंस आती है, फिर वो भगवान को दोष देते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, फिर वो धीरे धीरे करके उसके एक्सेप्ट करते हैं। इसमें हम परिवार की मदद करेंगे, उनके जो तनाव है, अब किसी भी फैमिली में अगर दिव्यांग बच्चा है तो उस फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, साइकोलॉजिकल भी और इकोनॉमिकल भी, क्योंकि अब फैमिली में अगर 2 पेरेंट्स हैं, दोनों अगर वर्किंग हैं तो उनमें से किसी को जॉब छोड़नी पड़ सकती है, ज़्यादा केयर करनी होती है, उनके जो खुद के जो सामाजिक में जो भाग लेने वाले समाज में और भागीदारी है वो भी कम हो जाती है बच्चे की वजह से। तो उनके जो दिमाग पे जो असर पड़ता है उसके लिए उनकी काउंसलिंग, उनको गाइड करना कि कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस ली जाएंगी। अभी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मुझे क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है। आज के लिए मैंने आपको क्लासेस बता दी हैं कि हम किस तरह पढ़ाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो सिलेबस है उससे अलग हट के कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। सारा सिलेबस ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे, सारा सीबीएसई के जिस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। और ये टीजीटी के लिए तो डेडिकेटेड क्लासेस रहेंगी, लेकिन सेम ही इसमें सिर्फ 2 क्लासेस नहीं है, इमर्जिंग इंडिया एंड सोसाइटी और इमर्जिंग एजुकेशन इन
एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया एंड सोसाइटी और इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इमर्जिंग इंडिया वाला नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये पीआरटी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। आपका पीआरटी का भी जो स्पेशल का पोर्शन है वो इसमें पूरा कवर किया जाएगा। एक बार फिर आपका केम क्लासेस पे स्वागत है। थैंक यू।